देखो बेटा, कुछ बेसिक वर्क है, एरर्स इन सम ऑपरेशंस. फर्स्ट इज एरर्स ऑफ अ सम और डिफरेंस. एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस. से एक क्वांटिटी है z जो कैलकुलेट की जा रही है बाय आइदर a प्लस बी और a माइनस बी. या तो वो a प्लस बी है या a माइनस बी है. तो मैं पहले प्लस बी वाला केस लेके चल रहा हूं. तो एरर इन z से डेल z है, तो z प्लस माइनस डेल z क्या होगा? a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b. रीअरेंज कर लेता हूं मैं इसे. ये आएगा a प्लस बी प्लस माइनस डेल a एंड प्लस माइनस डेल b. और आई कैन से डेल z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b. ये a प्लस बी का केस है. इसमें पूछना है कुछ? आदित्य, ओम. देखो, ये आया ही देखने में बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि क्या चीज है ये. यहाँ मतलब है एरर जो है ए में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव एरर होने का मतलब जो रियल वैल्यू है ए की उससे ज्यादा होना या कम होना, ये प्लस माइनस कहलाता है. पॉजिटिव एरर होना या नेगेटिव एरर होना. इसी तरह बी में भी प्लस माइनस है. तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी जो डेल जेड, वो क्या होगी? अगर हम इन साइंस को पॉजिटिव ले लें तो वो कितनी आ सकती है? डेल ए प्लस डेल बी. ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है. अब अगर डिफरेंस की बात करें, हमने सिमिलर मैनर में डिफरेंस लेना है, यानी कि a माइनस बी अगर z के इक्वल हो, तब क्या होगा? z इक्वल्स टू a माइनस बी. z प्लस माइनस डेल z विल बी a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b. अब यहां ये ध्यान रखना है, ये तो a माइनस बी आ गया प्लस माइनस डेल a, और इस माइनस से साइन चेंज होंगे. जहां प्लस था वहां माइनस आ गया, जहां माइनस था वहां प्लस आ गया. तो ये क्या बना? डेल बी. ये स्टेप क्लियर है? यस सर. तो अगर मैं कंपेयर करूं, z किसके इक्वल था? a माइनस बी के. तो डेल z किसके इक्वल आया यहां से? डेल z इज प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b. तो अगेन अगर मैं मैक्सिमम एरर लेना चाहूं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो मुझे ये दोनों साइन पॉजिटिव बना लेने चाहिए. एंड दैट अगेन इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b. क्लियर है? यस सर. यस सर. तो ये आया. अब ध्यान से देखो, हमने समेशन में भी इतनी एरर आई थी और डिफरेंस में भी इतनी एरर आई है. तो प्लस या माइनस कुछ भी हो, एरर हमेशा क्या आती है? दोनों की एरर्स ऐड हो जाती हैं. तो इसके एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हम क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आ रहा है. तो एक बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसका. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला दैट देयर आर टू रेजिस्टेंसेस, R1 इज 100 प्लस माइनस 3 ओम and R2 is 200 plus minus 4 ohm.
what is the net resistance if they are connected in series? What is the net resistance if they are connected in series? तो देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं. सीरीज में हम जानते हैं रेजिस्टर्स डायरेक्टली ऐड होते हैं. तो आर एस क्या होगा? R1 प्लस R2 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4. ये ओम्स में आएगा रिजल्ट. मेन पार्ट ऐड कर दिया 100 प्लस 200 300 और एरर्स अलग से ऐड हो जाएंगी 3 प्लस 4 7. दिस इज द फाइनल आंसर. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है. दो मासेस हैं m1 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 1 ग्राम और m2 है 50 प्लस माइनस 2 ग्राम. हमें निकालना है इनका डिफरेंस. m2 माइनस m1 निकालना है. सॉल्यूशन जब किया जाएगा m2 माइनस m1 दैट इज 50 प्लस माइनस 2 माइनस 20 प्लस माइनस 1 ग्राम. 50 में से 20 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया 30. एरर अभी भी ऐड ही होगी, यह ध्यान रखना है. सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होती है. तो हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 3 ग्राम्स. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट बेटा, बस एक मिनट में आगे कर रहा हूं. नेक्स्ट है हमारा, हमने अब 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं. हमने उसमें से 2 ऑपरेशन पढ़ लिए हैं, एडिशन पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है. अब हमें पढ़ना है प्रोडक्ट या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या कोशेंट बोल सकते हैं हम उसको. तो हम कर रहे हैं एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और कोशेंट. अब बेटा एक मैं मान लेता हूं क्वांटिटीज हैं ए बी और उन दोनों के प्रोडक्ट से क्वांटिटी मिल रही है हमको जेड. तो जेड में एरर क्या होगी? जेड प्लस माइनस डेल जेड विल बी, ए की वैल्यू प्लेस कर देता हूं मैं, ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ए इंटू बी प्लस माइनस, ये वाला प्लस था तो साइन सेम रहेंगे, ए डेल बी. अब इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस बी डेल ए, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन की है हमने. और अब क्या आएगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्लस माइनस डेल ए डेल बी. ये स्टेप क्लियर है या नहीं है? बोलो बच्चों. Sir, clear. ठीक. किसी को अगर कोई डाउट होगा बाद में कॉल कर लेना. अगर इशिका माइक नहीं चल रहा है, बाद में कॉल कर लेना अगर कोई डाउट होगा. अब बेटा z तो किसके इक्वल था? ए बी के. तो डेल z किसके इक्वल आया?
प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी। अब देखो बेटा होता क्या है, डेल ए और डेल बी बहुत छोटी क्वांटिटीज हैं, इनका प्रोडक्ट इग्नोरेबल हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट इग्नोरेबल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये वाली टर्म हम इग्नोर कर सकते हैं, इस टर्म को छोड़ सकते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मान लिया डेल ए है 0.1, डेल बी है 0.2, रिजल्ट क्या आता है 0.02, छोटा हो जाता है। 1 से लेस नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो रिजल्ट और छोटा हो जाता है। तो ये वाली टर्म हम इग्नोर कर सकते हैं, डेल ए डेल बी। बचा क्या, डेल जेड, और वी कैन राइट प्लस माइनस डेल जेड, उससे फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। यहां तक क्लियर है बेटा? आदित्य, ओम। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा अगर मैं इसे ऐसे करूं, ये तो एब्सोल्यूट एरर है जेड में, ये है एब्सोल्यूट एरर। इसको रिलेटिव एरर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल बी। अच्छा, जेड की वैल्यू क्या है, ए बी, तो ए बी से डिवाइड कर दिया इस साइड, प्लस माइनस बी डेल ए डिवाइडेड बाय ए बी। अब यहां ध्यान दो, यहां तो ए से ए कट गया है और यहां बी से बी कट गया है, तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। रीअरेंज करके हम कैसे लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन जेड इज डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा यही चीज हमने जब कल वाला मेथड पढ़ा था उससे भी हमारी यही आने वाली थी। मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूं, जो कल हमने किया था उससे भी यही आता। ये लेंदियर मेथड है, ये वो है जो स्कूल में कराया जाता है। अगर मैं इसका, इस एक्सप्रेशन का लॉग लेता तो लॉग ऑफ जेड इज लॉग ऑफ ए इंटू बी, और लॉग ए इंटू बी को क्या लिखा जा सकता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये आ गया लॉग जेड। अब इसे पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो तो ये आया डेल जेड बाय जेड इज डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। तो दोनों मेथड से एक ही आता है, बस हमें आने चाहिए दोनों मेथड। न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये एग्जाम में डेरिवेशन आएगा भी नहीं। प्रोडक्ट पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं कोशेंट में क्या होगा, यानी कि z इक्वल्स टू अगर a बाय b है तब क्या होगा। तो लेट से z इज a डिवाइडेड बाय b। तो हम क्या कह सकते हैं, z प्लस माइनस डेल z विल बी a प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल b। यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, अब sir. बेटा इसको डिनोमिनेटर को मैं ऊपर ले आता हूं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल बी रेज टू पावर -1 लिखा जा सकता है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया, मैं उसी लाइन को रिपीट कर रहा हूं और कुछ नहीं।
यहां से बेटा मैं a कॉमन ले रहा हूं, तो ये बनेगा a इंटू 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, a से a इंटू 1 a बन गया, यहां a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल a बन जाएगा। यहां से कॉमन ले रहा हूं b रेज टू पावर माइनस 1, यहां से कॉमन लिया जा रहा है b रेज टू पावर माइनस 1, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b होल रेज टू पावर माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आएगा। कितना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा b रेज टू पावर माइनस 1 का मतलब है 1 अपॉन b, तो इस 1 अपॉन b को मैं यहां लिख लेता हूं सीधे a अपॉन b। ये बना 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है? Yes, sir. अब यहां एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा, विच इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैथमेटिक्स में होता है वो, मैं फिलहाल के लिए समझा देता हूं, आसान सा तरीका है, वो अप्लाई करना है हमें। बाइनोमियल एक्सपेंशन सेज दैट if a polynomial is of the form 1 plus x raised to power n, अगर कोई पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में है, या कोई भी टर्म, पॉलिनोमियल भी छोड़ो, कोई भी टर्म 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में है, तो इसको एक्सपेंड किया जा सकता है यूजिंग द फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। मैं फैक्टोरियल भी अभी बता रहा हूं क्या होता है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला है, हमको ये अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें ये चीज नहीं आई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये क्या है? इसका क्या मतलब है, जब किसी भी नंबर के साथ फैक्टोरियल साइन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, तो इसका मतलब है दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर माइनस 2 अप टू 1, जब तक 1 नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4s आर 20, 3s आर 60, 2s 120। फैक्टोरियल 5 इज 120। अगर फैक्टोरियल 2 लेंगे तो 2 इंटू 1 2, फैक्टोरियल 3 लेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6। ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट है। अच्छा, अब इसमें भी बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है, अब इसमें तो बहुत सारी टर्म आगे तक कितनी भी बढ़ाते रहें, हमें कहां तक लेना है? देखो बेटा, x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हमेशा लेस देन 1 होती है। x की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, अगर लेस देन 1 नहीं है तो इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो जब लेस देन 1 है, उस टर्म का स्क्वायर और भी छोटा होगा, क्यूब और भी छोटा होगा। 1 से लेस कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करके देखना, से 0.9, इसका स्क्वायर 0.81, तो इस नंबर से भी छोटा आ गया। कोई भी नंबर सेलेक्ट करके देखना, से 0.1, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01, क्यूब क्या होगा 0.001। तो जितनी हायर पावर होती जाएगी, रिजल्ट उतना छोटा होता जाएगा। तो यहां डेल्टा बी ओवर बी ऑलरेडी एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। डेल्टा बी ओवर बी इज ऑलरेडी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो मैं इस पूरे एक्सपेंशन को सिर्फ 2 टर्म तक अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर, क्यूब और हायर ऑर्डर टर्म्स इग्नोरेबल हो जाएंगे। स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, क्यूब उससे भी छोटा होगा। तो मैं कहां तक ले रहा हूं, सिर्फ वहां तक जहां तक ये इग्नोरेबल नहीं है, 2 टर्म तक। अब यहां ध्यान से देखेंगे, हमारे पास टर्म क्या है 1 प्लस माइनस डेल बी ओवर बी रेज टू पावर माइनस 1। देखो, इसका मतलब क्या है, आइदर इट इज 1 प्लस डेल बी ओवर बी रेज टू पावर माइनस 1,
और इट इज 1 माइनस डेल बी ओवर बी रेज टू पावर -1। तो कोई भी साइन हो फर्क क्या ज्यादा पड़ेगा नहीं, इस माइनस की वजह से या तो ये प्लस माइनस हो जाएगा या ये माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। हमें दो टर्म तक अप्लाई करना है। ध्यान से देखो, x की जगह क्या है डेल बी ओवर बी और n की जगह क्या है -1। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ क्या लिखना है, n की जगह क्या है -1 और x की जगह क्या है डेल बी ओवर बी। बट यहां प्लस था तो ये साइन प्लस था, यहां माइनस है तो ये साइन माइनस है, तो मैंने दोनों साइन लगाए। अब ये क्या बन गया 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस डेल बी ओवर बी। ये क्लियर है या नहीं ये बताओ। बोलो। Yes, sir. फिर भी कोई Yes, डाउट sir. आएगा तो पूछ लेना बाद में, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं। तो ये मैंने इस वाली टर्म को सॉल्व किया है। 1 प्लस डेल बी ओवर बी रेज टू पावर -1 में भी रिटन एज 1 माइनस प्लस डेल बी ओवर बी। लिख देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आया, z प्लस माइनस डेल z इज a बाय b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस डेल a ओवर a इंटू 1। हमने इसे सॉल्व कर लिया था रफ में और उसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1 माइनस प्लस डेल बी ओवर बी। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, इसे भी मैं क्या लिख देता हूं, ए अपॉन बी किसके इक्वल था, z के इक्वल था। इंटू 1 से 1 माइनस प्लस डेल बी ओवर बी, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डेल ए ओवर ए माइनस प्लस डेल ए डेल बी ओवर ए बी। यहां तक क्लियर, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की है। Yes, sir. Yes, sir. अब अगेन बेटा डेल ए डेल बी बहुत छोटा हो जाएगा तो ये वाली टर्म इग्नोर कर सकता हूं मैं, इस टर्म को मैंने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। मेरे पास आया डेल प्लस माइनस डेल जेड इज जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल ए ओवर ए माइनस प्लस डेल बी ओवर बी। सिर्फ रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया। इस टर्म को छोड़ा, इसको बाद में लिखा, इसको पहले लिखा। अब ये z में इधर ले आता हूं तो ये क्या बन गया, z प्लस माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इज 1 प्लस माइनस डेल a ओवर a माइनस प्लस डेल b ओवर b। डिनोमिनेटर अलग अलग रख लिया, z बाय z प्लस माइनस डेल z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a ओवर a माइनस प्लस डेल b ओवर b। अब बेटा z बाय z क्या आ गया 1 और इधर भी 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचता है अब, डेल z बाय z प्लस माइनस डेल z बाय z इज प्लस माइनस डेल a बाय a माइनस प्लस डेल b बाय b। अगर मैक्सिमाइज कर लें तो सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, तब हम क्या कहेंगे, डेल z बाय z इज डेल a ओवर a प्लस डेल b ओवर b। और अगर हम जो हमने कल मेथड पढ़ा था उससे करते तब भी यही आता। हमारे पास क्या था, z इक्वल्स टू a बाय b, log ऑफ z इज log ऑफ a अपॉन b
It may be written as log a minus log b. Partially differentiating, we get del z by z equals to del a by a plus del b by माइनस डेल बी बाय बी। और मैक्सिमाइज करा तो हमने नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देना है, डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। ये तरीका है। क्लियर है? और स्टिल मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, डाउट होगा तो परेशान नहीं होना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि परेशान हुआ जाए, ये सिर्फ न्यूमेरिकल आता है इसका, और इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इजी आएगा, मुश्किल न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स हैं 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, और ब्रेड्थ है 3.4 प्लस माइनस 0.2, 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। देखो बच्चों, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले एरिया मेन वैल्यूज से निकाल लेते हैं। मेन वैल्यूज क्या है? 5.7 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई, मैं अभी कैलकुलेटर से कर लेता हूं, आप लोग मैनुअली करना। 5.7 इंटू 3.4, इट कम्स आउट टू बी 19.38, 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। एक मिनट इशिका, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, मैंने अभी देखा तुम्हारा ना वो डाउट, मैं वो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए बेटा, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई क्वांटिटी है z विच इज इक्वल टू ए बी, देन इसमें एरर क्या होती है? डेल z बाय z इज डेल a बाय a प्लस डेल b बाय डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b। अब इस केस में हमारे पास क्या है? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो डेल a बाय a इज डेल l बाय l प्लस डेल b बाय b, ये होना चाहिए। तो यहां के अकॉर्डिंग डेल a बाय a इज डेल l बाय l प्लस डेल b बाय b, और वी कैन से डेल a इज डेल l बाय l प्लस डेल b बाय b इंटू ये a इधर से इधर चला गया। अब इसमें वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला इरेज कर दे, या रफ में कर लेता हूं, इधर कर लेते हैं। देखो बच्चों, डेल ए क्या आएगा? अब डेल एल विच इज 0.1 डिवाइडेड बाय एल 5.7 प्लस डेल बी 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4, और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन किससे किया जा रहा है? ए से, विच इज 19.38, यहां है 19.38, तो ये आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 5.7। एक मिनट बच्चों, बस कैलकुलेटर से करके बता रहा हूं, आप लोग बाद में करते रहना।
ये आएगा 0.0175, तो मैं इसे 0.018 ले रहा हूं, प्लस ये आएगा 0.059 इंटू 19.38, 0.018 प्लस 0.059 into 19.38, it is 1.49 approximately. ये आया 1.49, तो हमें ए भी पता चल गया, डेल ए भी पता चल गया, तो आंसर इज एरिया इज इक्वल टू 19.38 प्लस माइनस। अब बेटा एरर यहां देखो, यहां भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक मेंशन थी, यहां भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक मेंशन थी, तो मैं इसे भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेता हूं, 1.5, तो प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये? यस सर। तो डिवीजन का क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे, जो डाउट आएगा वो पूछ लेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, आज 7 बजे वाला बैच नहीं है, कल हम 5 बजे दोबारा मिलेंगे, ठीक है बच्चों? और जिसको डाउट है वो कॉल कर लेना अभी।